हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। तो इस वीडियो पे मैं एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूँ जो मुझे लगता है गेट प्रिपरेशंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, बेस्ट प्लेस है। और इस इंस्टीट्यूट ने एक नहीं कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। और इस कॉलेज के बारे में बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं पूरे इंडिया पे। तो चलिए आज मैं बात करने वाला हूँ, ये मेरी लोकेशंस पे ही है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर। दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। दिस इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कैटेगरी पे है, ठीक है। एंड अभी करेंटली इसकी रेटिंग A++ है, जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। तो हाईएस्ट रैंकिंग होती है, तो इस इंस्टीट्यूट को हाईएस्ट रैंकिंग मिली हुई है। और इस इंस्टीट्यूट की कैटेगरी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो चलिए मैं अगर कुछ बात करता हूँ, इसमें ऐसा ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का मैंने एक पेज खोला हुआ है ना। ये बिल्डिंग दिख रही है आपको इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की। तो पहले ऐसा नहीं था, अभी करेंटली एवरी डिपार्टमेंट है गॉट सेपरेट बिल्डिंग। मतलब एक इंजीनियरिंग कॉलेज पहले ये बिल्डिंग एक इंजीनियरिंग सेक्शंस की होती थी, कंप्लीट ब्रांच की। अभी सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस की आपके पास एक बिल्डिंग्स है। ऐसे ही आपके पास कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सभी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के लिए आपको यहाँ बिल्डिंग मिलेगी, है ना। और ये बहुत वैसे तो बहुत पुरानी है। देखिए 1998 में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच स्टार्ट की थी। यूनिवर्सिटी तो और भी बहुत पुरानी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसे कन्वर्ट किया गया था 2012 के आसपास इसे सेंट्रल सिटी में कन्वर्ट किया गया था। तो 12-13 साल इसे अभी सेंट्रल सिटीज के हो रहे हैं, है ना। तो धीरे 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 ये यूनिवर्सिटी अपग्रेड करते जा रही है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था क्या ऐसा खास है इस यूनिवर्सिटी पे। और इंजीनियरिंग के लिए, आफ्टर इंजीनियरिंग अगर आप अपनी गेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये एक बहुत बेस्ट प्लेस है। सबसे पहली चीज, इस यूनिवर्सिटी की फीस पूरे इंडिया पे लोएस्ट कैटेगरी, एक दो इंस्टीट्यूट और होंगे जिनकी फीस कम है। 20,000 अप्रोक्सीमेटली 22,000 पर ईयर की फीस है। तो इंजीनियरिंग की फीस सबसे मिनिमम है इस इंस्टीट्यूट में। और यहाँ खास क्या है, तो गेट एग्जाम के लिए अगर मैं प्रीवियस ईयर के आपको रिजल्ट बताऊं, तो इस कॉलेज के बच्चों ने, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करता हूं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का रिजल्ट इस कॉलेज ने अनएक्सेप्शनल रिजल्ट प्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स पे। तो ये वेबसाइट पे भी इन्होंने कुछ मेंशंस किया हुआ है ना। और वैसे वो सभी मोस्टली स्टूडेंट मेरे ही स्टूडेंट रहे थे, है ना। एक दो स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बस नहीं थे, बट पूरे के पूरे स्टूडेंट हमारे थे। अगर आप देखेंगे वेबसाइट पे, तो अगर कुछ रिजल्ट मैं दिखाऊं, AIR 6 ऑल इंडिया रैंक 6 यहाँ से प्रोड्यूस किया हुआ बच्चा है, 56 प्रोड्यूस किया हुआ है। ये 1 ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, 2018 में। एंड 2018 में देखिए 22 स्टूडेंट क्वालिफाइड गेट। तो इसके बाद भी देखिए एक माहौल था 2018 बैच में। तो ये एक ऐसा बैच है 2018, जिस बैच के बच्चे पूरे इंडिया पे किसी भी एक इंस्टीट्यूट, एक ब्रांच से IIT जाने वाले, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इस कॉलेज के, इस ब्रांच के, इस ईयर के स्टूडेंट है ना। इतना डेटा है हमारे पास। किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलेज, चाहे वो IIT हो, NIT हो, IIIT हो, चाहे और कोई दूसरी सेंट्रल सिटी हो, है ना, उस यूनिवर्सिटी से एक क्लास से, एक एक क्लास के एक बैच से उतने बच्चे कभी भी IIT नहीं गए जितने यहां से गए थे। दैट वाज 2018 बैच, है ना। और उसके बाद मुझे लगता है इस क्लास के बच्चे, ऐसी कोई भी VLSI कंपनीज नहीं है जहां वो प्लेस नहीं है। एक पर्टिकुलर बैच की बात करता हूं। अब मैं इस बैच का एक नया रिकॉर्ड आपको बताता हूं। इसी बैच के एक स्टूडेंट ने इंडिया का हाईएस्ट पैकेज लगाया था हार्डवेयर पे, ठीक है। तो 2018 पे बीटेक हुआ, 2020 पे IIT दिल्ली से एमटेक हुआ, एंड ही गॉट 44 लैक्स। तो उस समय इंडिया पे TSMC 60 लैक्स के अप्रोक्सीमेटली पैकेज देती थी, बट वो इंडिया के बाहर। इंडिया का हाईएस्ट पैकेज 44 लैक्स, और वो प्रोफाइल इंडिया पे पहले नहीं थी। दैट इज ए VLSI में RF प्रोफाइल। तो RF प्रोफाइल में 44 लैक्स, दैट वाज द हाईएस्ट पैकेज। एंड इस कॉलेज के बच्चे ने वो कन्वर्जन किया था, और पूरे इंडिया पे 3 बच्चों को वो पैकेज मिला था, डिफरेंट डिफरेंट IIT से। टोटल थ्री लोगों को मिला था। IIT दिल्ली से एक ही बच्चे को मिला था, और वो था इस कॉलेज का बच्चा। तो इस कॉलेज ने 2 रिकॉर्ड बनाए हैं, स्पेशली इस बैच ने 2018। तो ये एक कल्चर था उस समय 2018 वाले बैच का। तो उस क्लास के जो बच्चे यहाँ पे, अभी यहाँ 22, ये कॉलेज का वेबसाइट पे डेटा है, बट मेरे पास एग्जैक्टली डेटा है। तो ये जो 22 है, ये कॉलेज में रहते रहते थे। इसके बाद उन बच्चों को देख के कुछ बच्चों ने एक साल ड्रॉप लिया, एंड उसके ड्रॉप लेने के बाद ये मोस्ट ऑफ द क्लासेस ये कहाँ रीच कर गई, IITs।
और तो इस क्लास के आज पूरे के पूरे बच्चे अच्छी जगह पे प्लेस्ड हैं। तो ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे? तो ये कॉलेज का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और उस बैच में ये एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है ना, और साथ उनके सीनियर्स फिर जूनियर्स ने और भी रिजल्ट प्रोड्यूस किए। एक और अगर मैं अपनी स्टेट की बात करूं, छत्तीसगढ़ में और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कुछ फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप सभी जानते हैं, कुछ रायपुर में थे, कुछ भिलाई पे थे। तो उस बैच से अगर मैं बात करूं, देखिए 2017 ट्वेल्थ रैंक, ठीक है। अभी यहाँ जितनी है वेबसाइट पे जो बात है, ये सब फ्रेशर बच्चे हैं, मतलब यहाँ पे जो मोस्टली रिजल्ट है वो सब किसका है? फ्रेशर का ही है, क्योंकि कॉलेज के साथ साथ तो फ्रेशर बच्चा रिजल्ट देगा। तो ऑल इंडिया रैंक 12 और ये छत्तीसगढ़ का ऐसे फ्रेशर रिजल्ट हाईएस्ट है, ठीक है। किसी भिलाई से भी किसी भी बच्चे ने ऐसे फ्रेशर ट्वेल्थ रैंक इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी तक कभी नहीं प्रोड्यूस किया। तो भिलाई पे, यहाँ छत्तीसगढ़ पे ह्यूज नंबर ऑफ बच्चे होते थे, लेकिन अभी तक पूरे लास्ट 10-12 ईयर के ट्रैक रिकॉर्ड में, है ना, या उससे पहले भी हम लें तो ट्वेल्थ रैंक ऐसे फ्रेशर बच्चा अभी तक किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया। एनआईटी रायपुर से पहले प्रोड्यूस किए हुए ऐसे फ्रेशर, एनआईटी रायपुर से AIR-1 भी प्रोड्यूस हुआ है, बहुत साल पुरानी बात है। AIR-2 भी प्रोड्यूस हुआ है थर्ड ईयर का बच्चा, जब आज से कुछ साल पहले थर्ड ईयर वाले बच्चों को गेट अलाउड था, जैसा अभी ये बीच में बंद हो गया था, तो उस समय AIR-2 भी एनआईटी रायपुर के बच्चे ने, मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ, प्रोड्यूस किया हुआ है। तो इस कॉलेज की जो मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, जहां से आप गेट प्रिपरेशन करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट इसके बाद फिर वो धीरे धीरे रिजल्ट डाउन होते गया, है ना, कोरोना आया, धीरे धीरे ऑफलाइन क्लासेस, बट ये सभी रिजल्ट ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए उन कॉलेज के बच्चों को कॉलेज का बहुत प्रेशर नहीं, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर है कि अगर वो मिल के एक साथ तैयारी करें तो सेम कंडीशन वो फिर से क्रिएट कर सकते हैं। और अभी कॉलेज की कंडीशन पहले से और बेटर हो गई है। तो अगर किसी को इंजीनियरिंग भी करना है तो यू कैन डू, ठीक है। सेपरेट आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड, ठीक है। आप कॉलेज का अगर कैंपस देंगे, आप जरूर इसे विजिट करिए, गूगल सर्च में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले ये देखिए एक लोकल यूनिवर्सिटी थी, आप कह सकते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी थी, बट नाउ 10-12 ईयर टाइम लगता है ग्रो करने में, तो डे बाय डे ग्रो कर रही है ना। बट गेट प्रिपरेशन के लिए एक यहाँ पे जो निगेटिव पॉइंट था कि वो बच्चे सभी ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू कन्वर्जन किए, तो दैट इज नॉट ए निगेटिव पॉइंट। तो अगर वो कंडीशन फिर से क्रिएट करते हैं वो, तो डेफिनेटली फिर से सेम थिंग दे कैन प्रोड्यूस। फीस भी कम है, एडमिशन भी इजीली हो जाएगा आपका, यहाँ बहुत लो रैंक पे भी अभी एडमिशन हो जाता है, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर नहीं है, लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। तो दिस इज द मेन थिंग। तो मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। अब मैं बात करता हूँ दूसरी ब्रांच की, रेदर देन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की मेन ऑफलाइन कोचिंग थी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूसेस 1 ईयर वी रैन फॉर मैकेनिकल एंड पीआई ब्रांच। तो पीआई ब्रांच में AIR-2 भी प्रोड्यूस हुआ एज ए फ्रेशर, तो पीआई ब्रांच ऐसे फ्रेशर AIR-2। और मैं आपको नई बात बताता हूं, कंप्यूटर साइंस के एक बच्चे ने AIR-2 प्रोड्यूस किया था, अगेन कंप्यूटर साइंस में, जिस समय 2 लाख प्लस लोगों ने गेट का एग्जाम दिया था, AIR-2 सेम 2018 बैच। तो उस समय एक माहौल बना, तो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे ने ऑनलाइन प्रिपरेशन की थी अपनी, ठीक है। उस समय फ्री रिसोर्सेज जितने भी थे, बाकी बुक से पढ़ के, वीडियो लेक्चर्स इतने तो अवेलेबल्स नहीं थे, बट फिर भी जितना रिसोर्स था, क्योंकि उसके पास दूसरी ब्रांच वाले बच्चों का एटमॉस्फेयर था। तो एक एटमॉस्फेयर अगर क्रिएट हुआ तो एवरी ब्रांच विल गेट बेनिफिटेड। बट कोचिंग सिर्फ बच्चों को किसकी मिलती थी? इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैकेनिकल की 1 साल मिली, तो उस साल भी पीआई, मैकेनिकल एंड पीआई, तो पीआई प्रोड्यूस्ड सेकंड रैंक। तो यू कैन सी कंप्यूटर साइंस सेकंड रैंक, प्रोडक्शन पीआई को हम बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं कर सकते, है ना, चलिए सेकंड रैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स 6 रैंक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स 12 रैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स 36 रैंक भी है, ठीक है। जिस समय 2 लाख से ज्यादा लोगों ने गेट का एग्जाम दिया था, उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स 36 रैंक, और वो यहाँ के लिए मैजिक था, ठीक है। उस समय तक नो बडी विल एक्सपेक्ट कि ऐसा हो सकता है। और सभी स्टेट के आपको बच्चे मिलेंगे यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द स्टेट के आपको बच्चे मिलेंगे, कोई लोकल नहीं मिलेगा, क्योंकि एडमिशन आपका किसके थ्रू होता है? सेंट्रल होता है। तो स्टेट कोटा यहाँ अलग से बिल्कुल नहीं है, तो एवरी स्टेट के बच्चे भी आपको मिलेंगे। और गेट प्रिपरेशन करने के लिए दिस इज रियली वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। अभी करंट अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा डाइवर्टेड है, बट इफ वो फिर से वही माहौल पे जाएंगे, अगर आप स्मार्ट हैं तो इस कॉलेज से आपको बीटेक का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। एनवायरनमेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आपके पैसे बहुत खर्च कम होंगे। तो मुझे लगता है जो 2018 वाली स्टोरी क्रिएट हुई, वो सेम स्टोरी फिर से बच्चे आराम से क्रिएट कर सकते हैं।
आपका फीस का इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, है ना। तो अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप जरूर एक बार वेबसाइट एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। अभी जस्ट राष्ट्रपति की भी विजिट हुई थी यहाँ पे, ठीक है, उपराष्ट्रपति की भी विजिट हुई थी, थोड़े दिन पहले की बात है, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ऑलरेडी, क्योंकि ये सेंट्रल सिटी है ना, तो डेफिनेटली उनकी विजिट तो यहाँ पे होगी, ठीक है। आप ये न्यू वेबसाइट खोल के एक बार थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, वेबसाइट में तो बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको ना मिले, है ना। तो चलिए देखिए, ये तो नंबर 1 तो सभी लोग ऐसे लिख देखिए, ए डबल प्लस है ना, नेक की ग्रेडिंग कितनी है, ए डबल प्लस, तो ए डबल प्लस इज ए हाईएस्ट ग्रेडिंग। बट इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए दिस इज वेरी गुड। हाँ, प्लेसमेंट के अगर आप चाहते हैं कि सर हमारा प्लेसमेंट हो जाए, है ना, देखिए अभी आपको पीछे उपराष्ट्रपति की भी अभी अभी जस्ट थोड़े दिन पहले विजिट हुई थी, है ना। तो ये देखिए, है ना, अभी इनकी थोड़े दिन पहले, और राष्ट्रपति जी की शायद 1 साल पहले विजिट हुई थी, ठीक है। तो कॉलेज आर आल्सो गेटिंग गुड, फंड भी अच्छा खासा मिलता है क्योंकि सेंट्रल सिटी से, सबकी सेपरेट सेपरेट बिल्डिंग्स है ना। हाँ, कॉलेज प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, बट गेट प्रिपरेशंस के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस, ठीक है। बट अभी तक का जो बेस्ट आया उसके पीछे ऑफलाइन कोचिंग का बहुत बड़ा योगदान था, आप कह सकते हैं, है ना। तो बट अब बच्चे की चॉइस है कि वो ऑफलाइन को प्रिफर करता है, ऑनलाइन को प्रिफर करता है। बट मैंने देखा ऑनलाइन को प्रिफर करने के बाद रिजल्ट बहुत डिग्रेड हो गया, तो शायद अगर वो फिर से वही ऑफलाइन के साइड मूव करते हैं तो फिर से इंडिया का एक टॉप ब्रांच, एक टॉप इंस्टीट्यूट बन सकता है जो एक क्लास से हाईएस्ट नंबर ऑफ आईआईटीएंस प्रोड्यूस कर दे, ठीक है। तो चलिए, ऐसे ही वीडियो में आपके लिए लेके आते रहूँगा कुछ इन्फॉर्मेटिव, और कुछ नई नई चीज़ें आपको पता चलेगी। ओके एवरीवन, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।